Hello children, welcome to my class. Today I will teach you and give you the explanation of the lesson 2 Children at Work from the supplementary book of class 8th which is It So Happened. So start करते हैं. This is your chapter 2, Children at Work. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood, others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. In this chapter, we will study about the story of a child who ran away from his house just because of the unhappiness and unpleasant environment in his house. एक ऐसे बच्चे की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपने घर से भाग गया था और उसके भागने का कारण भी यही था कि उसकी फैमिली और घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जो उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता है. तो चलिए हम देखते हैं. Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. Velu is the main character. यहाँ पर वेलू है जो 11 साल का बच्चा है जो अपने घर से भाग जाता है. He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. उसके पास चेन्नई पहुंचने के लिए टिकट के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouted a word of welcome. वहाँ जाता और एक ऐसे अजनबी से मुलाकात होती है जो उसे आगे लेकर जाता है. सो स्टार्ट करते हैं. When the Kanyakumari Express pulled in a Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकती है तो वेलू को उतरने में कुछ समय का वक्त लगता है. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. So, wobbly. Wobbly, meaning of wobbly, unable to walk properly. लड़खड़ाना, एकदम से अच्छे से चलने में असमर्थ होना. क्योंकि वो चलती हुई ट्रेन से उतरता है और अचानक से प्लेटफॉर्म में पैर रखता है तो उसके पैर थोड़े से लड़खड़ाने लगते हैं. ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जंप्ड असाइड. अरे रास्ते से हटो, एक कुली ने जो ट्रॉली अपने सर पर रख कर जा रहा है. चूँकि ये प्लेटफॉर्म का सीन है, रेलवे स्टेशन का सीन है, तो वहाँ पर एक पोर्टर जो कुली होता है वो उसको हटने के लिए बोलता है. He sat on a bench on the platform putting his small bundle down. बेलू ने जो भी सामान अपने साथ लाया था उसको साइड में रख दिया और बैठ जाता है. In all his 11 years, he had never seen so many people except one a year at the fair in his village. वेलू ने कभी भी अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी, ना ही इतने लोग देखे थे. हाँ, हालांकि उसने अपने गांव में लगने वाला जो वार्षिक मेला था वहाँ पर इतने लोग देखे थे. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people sat. अब चूँकि एक प्लेटफॉर्म का सीन है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. बहुत सारे लोग सूटकेस को लेकर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. तभी अचानक से लाउड स्पीकर पर एक घोषणा भी होती है, एक अनाउंसमेंट होता है और बहुत सारे लोग आसपास के उससे गुजर रहे हैं. ऑन देयर लगेज, लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइस वॉज टेरेबल. क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना सामान लिए हुए जो एक
प्लेटफॉर्म के सीन में अक्सर हमें दिखाई देता है कि टीवी टंगी हुई होती है जिसमें यात्रियों के आने जाने, ट्रेन्स के आने जाने का समय बताया हुआ होता है, लेकिन वो जो कोलाहल है, जो नॉइस है, शोर है, वो बहुत ज़्यादा भयानक लगता है वेलू को, क्योंकि वो गांव के एक शांत माहौल से आया है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unserved compartment. अब क्या होता है यहाँ पर, वेलू जब अपने घर से आया था ट्रेन से चेन्नई जाने के लिए, तो उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो जनरल डिब्बा जो होता है, जनरल कंपार्टमेंट, वो वहाँ जाकर बैठ जाता है और उसकी किस्मत शायद थोड़ी अच्छी रहती है, जिस वजह से जो टिकट चेकर टीसी रहता है, टीटी, वो उस कंपार्टमेंट में टिकट चेक करने के लिए नहीं आ पाता है, भीड़ बहुत अधिक रहती है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सो नहीं पाता है, क्योंकि जब वो वहाँ से सोने की कोशिश करता है तो जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ और इतना शोरगुल रहता है कि कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कोई ज़ोर से बता रहे हैं, गा रहे हैं, तो इस वजह से उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। ए व्हाट आ न्यू टू टाउन, ये कॉल्ड आउट आ रफ वॉइस। तभी अचानक से एक रफ, एक हार्श सी आवाज़ आती है कि क्या तुम इस शहर में नए हो? वेलू ओपन हिज आइज there were a lot of people standing around but nobody was looking at him. वेलू ने अचानक से अपनी आंखें खोली, लेकिन वो पाता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। He turned around behind him as a girl around his own age. लेकिन तभी उसने पीछे पलट कर देखा, उसकी ही उम्र की, हम उम्र एक लड़की वहाँ पर पीछे खड़ी हुई होती है। Wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. अब जो लड़की उसके पीछे खड़ी हुई होती, जिसने उसे पीछे से आवाज़ दी, उसने क्या पहन रखी है? पिक्चर में देखिए, बनियान पहन कर रखी हुई है, जो भी एक काफ़ी लंबी सी थी। उसके बाल एकदम स्टिफ, हर हेयर वॉज स्टिफ, स्टिफ मीन्स हार्श, कठोर, ब्राउनिश, भूरे कलर के। शी हैड अ ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर वॉज अ सेक ऑन द शोल्डर ऑफ द गर्ल। उसके कंधे पे एक बोरा दिखाई दे रहा है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? अब उसने बोला, लड़की ने बेलू से बात करने की कोशिश की और उसको बोलती है कि बेवकूफ़ों की तरह घूरना बंद करो मुझे। व्हाट्स योर नेम? अब वो वेलू से उसका नाम जानना चाहती है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने अपना नाम बताया और चुपचाप से यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। क्या कहा उसने? तो बेलू महाशय, आपकी पोटली की तरफ देखते हुए वह लड़की बोलती है, घर से भाग कर आए हो? बेलू के सामान को और वेलू के वेशभूषा को देखकर वो लड़की समझ जाती है कि वेलू अपने घर से भाग कर आया हुआ है और इन्हीं चीज़ों का कन्वर्सेशन दोनों के बीच में चल रहा है। वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. अब बेलू के साथ तो ये सारी घटना हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ये सारी बातें किसी भी अनजान को नहीं बताना चाहता था, अननोन पर्सन को बताना नहीं चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। पर बेलू खुद ही खुद मन में बोलता है कि
अगर मैं अपने घर से नहीं भागा होता तो रोज़ मुझे मेरे पिता की मार को सहन करना पड़ता। हिज फादर वुड स्नैच छीन लेना अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। वेलू के पिता क्या किया करते थे? वे बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और वेलू और उसकी जो बहन थी, जो भी पैसे कमा कर लेकर आते थे घर में, उनको छुड़ा लेते थे और उससे शराब पीते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। उस लड़की ने क्या कहा? ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता है, जबकि ये जो शहर है, ये जो जगह है, हमारी जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अमीर बनने के लिए आए हो? सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। अब लड़की वेलू के बाजू में बैठ जाती है, लेकिन वेलू अभी उतना कंफर्टेबल नहीं है उससे बात करने के लिए, तो वेलू धीरे से उससे दूर सरक जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब क्या होता है? भूख की वजह से वेलू के पेट में तकलीफ हो रही है। हंग्री आज द गर्ल, और ये बात उस लड़की को समझ में आने लगती है। तो वेलू से उसने पूछा, भूख लगी है? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमी मेकिंग फेसेस। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। लड़की उसको समझाती है कि यहाँ बैठे बैठे दुख भरा चेहरा बनाने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। अब उस लड़की ने अपना बोरा उठाया और आगे आगे चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। व्हाट शुड ही डू? वेलू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वेलू करे क्या, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उसके मन में बात आती, क्या उसे उस लड़की के साथ साथ चले जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेकन हिम? अब वेलू को यह भी लगता है कि वो लड़की उसे कहाँ लेकर के जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। डिसअपियरिंग गायब हो जाना, क्राउड भीड़। अचानक से वो लड़की, चूँकि स्टेशन में इतनी भीड़ रहती है, आगे जाने के बाद वो लड़की उस भीड़ में गुम हो जाती है कि वेलू को दिखाई ही नहीं पड़ता। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो वेलू को जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। अब वेलू के पास कोई रास्ता रहता नहीं, तो वेलू ने डिसाइड किया ही विल फॉलो दैट गर्ल। वो उस लड़की के साथ जाएगा। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर। वो दौड़ के उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और वो लड़की उस वेलू को पलटकर देखती भी नहीं है कि वो मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द part 1 of this video. As this chapter is so much long, so I have decided to divide this video into 3 parts. So this was the part 1. I hope you understand it fully. So till then, here you can see the comprehension check. It means मैंने आपको जितने भी अभी एक्सप्लेनेशन बताया है, उनमें से ही ये क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, तो आपको इनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।